हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि किस तरह से दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ के हम सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ें और उनको हम क्या एक कंपाउंड सेंटेंस में कैसे बदलें। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं। तो ये ध्यान रखें, आप एक ऐसा वाक्य है जिसमें कम से कम दो क्लॉज हों। और कैसी दो क्लॉज हो? एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और दूसरी कोऑर्डिनेट क्लॉज। मींस कम से कम दो क्लॉज, एक क्लॉज आपकी प्रिंसिपल क्लॉज और जो दूसरी है वो क्या हो? कोऑर्डिनेट क्लॉज हो। तो आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा? कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। मींस कंपाउंड सेंटेंस बनने के लिए ये कंडीशन है, ये जरूरी है कि आपके पास एक क्लॉज प्रिंसिपल हो और दूसरी क्लॉज कम से कम कोऑर्डिनेट हो। क्लियर? तो आपका सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। फ्रेंड्स, अब बात कोऑर्डिनेट क्लॉज की आ रही है। तो कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है? ये एक ऐसी क्लॉज होती है जो प्रिंसिपल क्लॉज के इक्वल होती है, इक्वल रैंक की होती है। इसको आप कहते हैं समान पदीय उपवाक्य। चलिए मैं हिंदी में लिख देता हूं। समान पदीय उपवाक्य। अगर आप क्लॉज से फैमिलियर नहीं है, आपने क्लॉज को डिटेल में स्टडी नहीं किया है, तब आप सेंटेंस को कंपाउंड बिल्कुल भी नहीं बना पाएंगे। फ्रेंड्स, क्लॉज एक्चुअल में बड़ा कंफ्यूज कर देती है और इसके लिए मैंने एक सिंप्लीफाइड वे में क्लॉज को तैयार किया है। और जहां ये वीडियो आप देख रहे हैं चैनल पर, इसी सीरीज में आप दूसरा एक लेसन है द क्लॉज के नाम से, वहां क्लॉज को डिस्कस किया गया है। उसको आप पहले डिटेल स्टडी वहां कर लीजिए ताकि ये जो टॉपिक है ये बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाए। क्लियर? और यहां भी बड़ा सिंप्लीफाइड वे यूज किया गया है आपको सेंटेंस को कंपाउंड बनाने के लिए सिखाने का। तो फिर चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं। जो कोऑर्डिनेट क्लॉज है, एक्चुअल में कोऑर्डिनेट क्लॉज बनती कैसे है? कोऑर्डिनेट क्लॉज को बनाने के लिए हमें जो यूज करने पड़ते हैं वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस की जरूरत होती है। और उन कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस के माध्यम से हम किसी भी क्लॉज को कोऑर्डिनेट क्लॉज बना सकते हैं। अब हमें यहां जरूरी है कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस को जानना कि कौन से कंजंक्शंस कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं जिनके माध्यम से हम किसी भी सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में बदल दें, अर्थात क्लॉज को अपनी कैसी बना दें? कोऑर्डिनेट क्लॉज बना दें। फ्रेंड्स, जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं, इनकी बात करें तो ये सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि ये चार प्रकार के होते हैं। और ये जो चार प्रकार के हैं उनको हम डिटेल स्टडी करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताना जरूरी है। पहला काइंड है इसका क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। जो क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस हैं वो क्या करते हैं, किस काम आते हैं और कौन कौन से होते हैं, इसको हम बाद में अभी डिटेल स्टडी किसकी करेंगे। दूसरा प्रकार है इसका एडवर्सेटिव कंजंक्शंस। क्या बताया फ्रेंड्स? एडवर्सेटिव कंजंक्शंस। और थर्ड काइंड है इसका अल्टरनेटिव कंजंक्शंस। और जो लास्ट काइंड है इसका फोर, वो है इलेटिव कंजंक्शंस। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चार प्रकार मैंने लिख तो दिए, लेकिन इनके यूज कहां कहां है, कैसे कैसे इनको हम अपने सेंटेंसेस में यूज करें, कैसे हम किसी क्लॉज को कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाएं। चलिए इसको डिटेल स्टडी करते हैं।
फ्रेंड्स, इसमें हम इन चारों के अलावा वो सारी पॉसिबल चीजें देखेंगे, वो सारी पॉसिबल मेथड्स सीखेंगे जिन मेथड्स को यूज करके हम किसी भी सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस बना दें, चाहे वो ये चार कंजंक्शंस हो या रिलेटिव प्रोनाउन हो या रिलेटिव एडवर्ब हो। एक्चुअल में रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब को यूज करके भी आप किसी सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। क्लियर? और फ्रेंड्स, इन चारों को यूज करने से पहले मैं बता दूं, एक आपके पास अगर हम ओवरऑल बात करें तो एक शॉर्ट ट्रिक मैं बताता हूं आपको। फैन बॉयज, आपको क्या करना है, इस फैन बॉयज को याद रखना है और इस फैन बॉयज में आपके पास सारे इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस आ गए हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस आ गए हैं जिनकी हेल्प लेके आप किसी भी सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? क्योंकि क्लॉज को आप कोऑर्डिनेट क्लॉज बना सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो लेटर है यहाँ फैन, इससे एफ से आता है आपके पास फॉर, यानी आपको फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से यट और एस से सो। आपको ये फैन बॉयज को याद रखना है। फैन बॉयज याद रखते ही आपके पास कनेक्शंस आ गए। आपको ये नहीं देखना वो एडवर्सेटिव है, वो क्यूमुलेटिव है, वो अल्टरनेटिव है या वो इलेटिव है। यहाँ तो इनकी डिटेल स्टडी हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको इनमें डिफरेंस पता लग जाए और कि कौन सा कनेक्शन क्या है और किस तरह वो यूज होता है। लेकिन एग्जाम में आपसे कहा जाएगा कि आपको सेंटेंसेस को जोड़ना है और सेंटेंस को जोड़ के कंपाउंड सेंटेंस बना देना है, तो वहां आपको सीधा और सीधा फैन बॉयज आपको याद रखना है। मींस ये इंपॉर्टेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट कनेक्शंस हैं जो यहाँ आप यूज कर रहे हैं किसी भी सेंटेंस को कंपाउंड बनाने के लिए। क्लियर? तो इस फैन बॉयज को याद कर लीजिए, इसमें जो कनेक्शंस यूज हो रहे हैं उनको समझ लीजिए। फॉर, एंड, नॉर, बी बट, ओ और, वाई यट एंड एस से सो। क्लियर? चलिए बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंस बनाने की विधियां। इसमें सबसे पहला मेथड है यूजिंग क्यूमुलेटिव कनेक्शंस। बाय यूजिंग क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस। फ्रेंड्स, क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस का यूज करके कैसे हम किसी भी सेंटेंस को कंपाउंड बनाएं। अब ये जो वर्ड आप देख रहे हैं क्यूमुलेटिव, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है योग सूचक। क्या कहें आप? योग सूचक। यानी ये वो कंजंक्शंस हैं जो दो वाक्यों को, दो कथनों को जोड़ने का काम करता है। क्या करता है? दो कथनों को, दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए ये कंजंक्शंस यूज किए जाते हैं। इस लिस्ट में जो कंजंक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस, वो है आपके पास एंड। एंड का आप जानते हैं मीनिंग क्या होता है? और, एज वेल एज, और भी, एंड एज वेल एज। क्लियर? एंड यूज करें या एज वेल एज यूज करें, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो का मीन्स होता है न केवल बल्कि। ना केवल और बल्कि। क्लियर? और एक और कंजंक्शन आप यूज करते हैं इस लिस्ट में है आपके पास बोथ एंड। दोनों ही। क्लियर है फ्रेंड्स? या दोनों और। तो ये कंजंक्शंस आपको यूज करने हैं और इनको कैसे यूज करना है मैं एग्जांपल के माध्यम से बताता हूं। जैसे राजू इज इंटेलिजेंट।
ही इज डिलीजेंट ऑल्सो, कि जो राजू है वो इंटेलिजेंट है और वह डिलीजेंट भी है, वह परिश्रमी भी है। मीन्स राजू क्या है, अगर हम कहें क्या क्या मीनिंग निकल कर आया सेंटेंस का कि राजू इंटेलिजेंट है और डिलीजेंट है, मेहनती है और परिश्रमी है। क्लियर? मीन्स तो आप सेंटेंस को कैसे बनाएं, सेंटेंस को आप बना दें सिंपली, राजू इज इंटेलिजेंट एंड डिलीजेंट, कि राजू बुद्धिमान है और परिश्रमी है। क्लियर? इस एंड ने आपको क्या बना दिया, सेंटेंस कंपाउंड बना दिया, यानी कोऑर्डिनेट क्लॉज आपने तैयार कर दी यहां और सेंटेंस आपका क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। सिंपल सी बात। इसको आप कह सकते हैं कि राजू इज इंटेलिजेंट as well as diligent, कि राजू बुद्धिमान है और परिश्रमी है। मीन्स राजू दोनों ही है, राजू दोनों ही बुद्धिमान और परिश्रमी है। क्लियर? तो दोनों ही या दोनों और के लिए आप यूज कर रहे हैं एज वेल एज। मीन्स सेंटेंस या तो एंड से बनाए आप इसको जोड़ के, या सेंटेंस आप किससे जोड़ें, एज वेल एज से जोड़ दें। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप बोथ हैंड का भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं राजू इज बोथ, राजू दोनों है, इंटेलिजेंट वो एंड डिलीजेंट। राजू इज बोथ इंटेलिजेंट एंड डिलीजेंट। तो बोथ हैंड का भी यूज करके सेंटेंस को आप कंपाउंड बना सकते हैं। क्लियर? अगर आप चाहें तो नॉट ओनली और बट ऑल्सो का यूज कर सकते हैं यहां पर, कि राजू केवल इंटेलिजेंट ही नहीं है बल्कि वह डिलीजेंट भी है। मीन्स राजू इज not only intelligent but also diligent। ये सेंटेंस आपका चार तरीके से बन गया और चारों ही मेथड आपके ठीक है। पहला बनाया आपने एंड का यूज करके, एज वेल एज का यूज करके, बोथ एंड का यूज करके और नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करके। क्लियर हो फ्रेंड्स? एनी डाउट? चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, और एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें आपके पास 3 सेंटेंसेस दिए गए हों। जैसे द विंड ब्लू, मीन्स हवा चली, द रेन फेल, बारिश हुई, मीन्स हवा चली बारिश हुई, द लाइटनिंग फ्लैश्ड, और बिजली चमक गई। यहां पर जो काम हुए, यहां 3 काम हुए, हवा चली, बारिश हुई और बिजली चमकी। तो फ्रेंड्स यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, अगर आपके पास ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है जिसमें आपको 3 सिंपल सेंटेंसेस को ऐड करके सेंटेंस को कंपाउंड बनाना है, तो आपको क्या करना है। यहां पर जो पहली 2 कंडीशन है इनको आप सीधा कॉमा लगा के बना दीजिए सेंटेंस। तो यानी आपका सेंटेंस क्या हो गया, द विंड ब्लू द रेन फेल, मीन्स हवा चली, बारिश हुई, एंड और बिजली चमकी। देखने में डिफिकल्ट लग रहा होगा, सोच रहे होंगे कैसे इनको ऐड करें, लेकिन बड़ा ही सिंपल काम है। पहली 2 क्लॉज जो बनानी है आपको
वो कॉमा लगा के जोड़ देने हैं दो वाक्य, और तीसरे वाक्य को जोड़ने के लिए आपको एंड लगा के सेंटेंस आपने बना दिया। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट हम सीखते हैं कि कैसे एडवर्सेटिव कनेक्शंस को यूज करके हम सेंटेंस को कंपाउंड बनाएं। मींस यूजिंग एडवर्सेटिव कंजंक्शंस। अब ये एडवर्सेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं फ्रेंड्स? एडवर्सेटिव का जो अर्थ होता है वो होता है एडवर्स। एडवर्स मींस विरोध, यानी ये जो कंजंक्शंस होते हैं ये वो होते हैं जो आपको विरोध बताते हैं। मींस इनको आप कहते हैं विरोध सूचक कंजंक्शंस। क्लियर? इसमें आपके पास बट आता है, यट आता है और वाइल आता है। बट, यट, वाइल। फ्रेंड्स बट का क्या अर्थ होता है? बट का अर्थ होता है लेकिन, और बट का लेकिन है तो यट का क्या मीनिंग होता है? यट का होता है फिर भी, और वाइल का होता है जबकि। इनकी हेल्प से आप किसी भी सेंटेंस को क्या कर सकते हैं? कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं, he is rich, वह रिच है, he is not happy, वह सुखी नहीं है, वह प्रसन्न नहीं है। अब रिच है तो ऑब्वियसली वो हैप्पी होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है। तो हम सेंटेंस क्या करें? he is rich yet he is not happy. He is rich yet he is not happy. Clear? एक और एग्जांपल, he is slow he is short, वह स्लो है लेकिन शॉर्ट है। तो सेंटेंस क्या कह सकते हैं आप? he is slow बट श्योर, वह स्लो है किंतु श्योर है, वह धीमा चलता है लेकिन श्योर चलता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, he was invited he did not come, उसको इनवाइट किया गया, वह नहीं आया। अब फ्रेंड्स जब इनवाइट किया गया तो उसको आना चाहिए था किंतु नहीं आया, लेकिन नहीं आया। सिंपली आपको क्या यूज करना है? बट का यूज करना है। he was invited but he did not come। लेकिन अगर मैं कहूं he was not invited, he came, उसको इनवाइट नहीं किया गया, वह आया। उसको इनवाइट नहीं किया गया, वह आया। जो यट बताता है वो सेंटेंस में बताता है फोर्स। क्या बताता है? फोर्स मीन्स जोर देकर वो बात को कहा जाता है। किसके माध्यम से? यट के माध्यम से। और मीन्स एग्जाम्पल आपने देखा कि उसको इनवाइट नहीं किया गया फिर भी वह आया। क्लियर है फ्रेंड्स? तो यहां ये सेंटेंस कैसे जुड़ जाएगा? he was not invited, ये जुड़ जाएगा आपका यट से, यट ही केम। एनी डाउट फ्रेंड्स? नो डाउट। एक यूज और बच गया आपका वाइल का। वाइल का एक एग्जांपल लेते हैं, he was reading
हिज ब्रदर वॉज राइटिंग, कि वह पढ़ रहा था, उसका भाई लिख रहा था। तो वाइल का सेंस है आपका जबकि, तो क्या सेंटेंस बना आपका, ही वॉज रीडिंग, वह पढ़ रहा था, जबकि वाइल हिज ब्रदर वॉज राइटिंग, जबकि उसका भाई क्या कर रहा था फ्रेंड्स, लिख रहा था। सेंटेंस क्लियर हो गया, वाइल जबकि के सेंस पे है सिंपली, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट है हमारे पास अल्टरनेटिव कंजंक्शंस। तो बाय यूजिंग अल्टरनेटिव कंजंक्शंस मींस अल्टरनेटिव कंजंक्शंस को यूज करके हम कैसे किसी सेंटेंस को कंपाउंड बनाएंगे। और फ्रेंड्स अल्टरनेटिव क्या होता है, अल्टरनेटिव होता है आपके पास विकल्प, क्लियर, वैकल्पिक या आपका चयन, आप कह सकते हैं हम वैकल्पिक या चयन सूचक। ये जो कंजंक्शंस होते हैं ये आपको बताते हैं, ये चयन करने का आपको राइट देते हैं। इनके हेल्प से आप क्या करते हैं, दो चीजों में चयन करते हैं। इसमें सबसे पहला कंजंक्शन है आपके पास और का अर्थ होता है या और वरना। दो मीनिंग इसके निकल कर आते हैं, या और वरना। क्या और फ्रेंड्स और के साथ कई बार और अदरवाइज का यूज करते हैं। हिंदी मीनिंग क्या निकलता है इसका भी, वरना या नहीं तो निकलता है, वरना या नहीं तो। और कभी कभी और के साथ आप एल्स का भी यूज करते हैं, और एल्स या और अदरवाइज, क्लियर। और एल्स का भी क्या मीनिंग निकलता है, और एल्स का मीनिंग निकल कर आता है फ्रेंड्स नहीं तो। और ध्यान रखें कुछ बुक्स ऐसी हैं जो प्योर एडवर्ब है, उनको वो क्या बनाती है, उनको वो कंजंक्शन की श्रेणी में रखती हैं। जैसे कुछ बुक्स केवल अदरवाइज और एल्स से ही सेंटेंस को क्या बना देती हैं, कोऑर्डिनेट बना देती हैं, सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस वहां बना देती हैं अदरवाइज और एल्स की हेल्प लेकर। लेकिन आपको ये नहीं करना है, आपके पास जब ऑलरेडी कंजंक्शन है तो आप कंजंक्शन को यूज करो, एडवर्ब को नहीं। क्लियर हो फ्रेंड्स। इसी पेयर में आपके पास आता है आइदर या तो और या, मीन्स या तो ये या ये। जहां चॉइस की बात होती है वहां आइदर और करते हैं। और इसके नेगेटिव की बात करें तो आपको मिल जाता है नाइदर नॉर। हिंदी इसकी निकलती है ना तो और ना। क्लियर हो फ्रेंड्स। तो ये कंजंक्शन मीन्स इसमें एक चीज बड़ी सिंपल सी याद रख लीजिए, जहां भी चयन की बात हो रही है, जहां भी अल्टरनेटिव की बात हो रही है, वहां आपने क्या यूज किया, क्या देखा, आपने देखा कि और सिंपल सा एक में दिख रहा है, वो अकेला कनेक्शन क्या है, वो और है। और हो और अदरवाइज हो और एल्स हो, आइदर और हो या नाइदर नॉर हो। क्लियर। तो क्या मिला आपको, यहाँ अल्टरनेटिव में केवल और आपको लगा देना है और आपका सेंटेंस ओके। चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। वर्क हार्ड, यू विल नॉट सक्सीड, मेहनत करें आप सफल नहीं होंगे। अगर मेहनत करेंगे तो सफल हो जाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो सफल नहीं होंगे। मीन्स अगर हम जोड़ें वर्क हार्ड तो सेंटेंस क्या बना हमारा कि मेहनत करो, वरना और यू विल नॉट सक्सीड। तो किसकी हेल्प ली हमने, और की, वरना की। मेहनत करें वरना आप सफल नहीं होंगे।
और फ्रेंड्स यहां इस और के पैरेलल आप लगा सकते हैं और अदरवाइज, और अदरवाइज का यूज करके बना लें, या और एल्स का यूज करके बना लें, या और का यूज करके बना लें। आपको मीनिंग में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तीनों ही कंडीशन आपके लिए ओके। क्लियर है फ्रेंड्स? इसके बाद नेक्स्ट यूज है हमारे पास इलेटिव कंजंक्शंस। इलेटिव कंजंक्शन को यूज करके हम कैसे किसी सेंटेंस को कंपाउंड बनाएं। यूजिंग इलेटिव कंजंक्शंस। और फ्रेंड्स जो इलेटिव कंजंक्शंस हैं वो क्या बताते हैं? इलेटिव कंजंक्शंस एक्चुअल में परिणाम सूचक होते हैं, और वो आपको क्या बताते हैं? परिणाम बताते हैं। क्लियर? और इसमें फ्रेंड्स आपके पास आता है सो और फॉर। सो का जो अर्थ होता है वो होता है अतः। क्या? अतः। और जो फॉर का अर्थ होता है वो होता है क्योंकि। इस फोर में आप कंफ्यूज मत होना, ये दोनों काम करता है। ये आपका प्रपोजिशन का भी काम करता है और यहाँ आपका कंजंक्शन का भी काम करता है। क्लियर? प्रपोजिशन में मीनिंग के लिए निकल जाता है, और यहाँ जो मीनिंग है इसका वो क्या है? फोर। मीन्स जहां आप बिकॉज यूज कर रहे हैं, कौन से आप कॉम्प्लेक्स बनाते हुए जहां बिकॉज यूज कर रहे हैं, वहां आप सेंटेंस को कंपाउंड बनाते हुए उसका जो अल्टरनेटिव है आपके पास वो क्या है? फॉर। क्लियर? एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। द विलेज कॉट फायर, द विलेजर्स रैन अवे। गांव में आग लग गई और गांव वाले भाग गए। क्यों भाग गए? क्योंकि गांव में आग लग गई। तो आप कह सकते हैं कि द विलेज कॉट फायर सो द विलेजर्स रैन अवे। आपका सेंटेंस क्या बन गया? कंपाउंड। द विलेज कॉट फायर सो। यहां ध्यान देने वाली बात है कि ये जो सो बता रहा है वो आपको रिजल्ट बता रहा है, वो परिणाम बता रहा है कि जो आग लगी, आग लगने का परिणाम क्या हुआ कि जो गांव वाले हैं, विलेजर्स हैं, वो भाग गए। दैट्स क्लियर? अगर हम कहें कि विलेजर्स भाग गए, गांव वाले भाग गए, क्यों भाग गए? चलिए अब बनाते हैं सेंटेंस को। क्या बनेगा सेंटेंस हमारा? द विलेजर्स रैन अवे। गांव वाले भाग गए, क्यों भाग गए? क्योंकि गांव में आग लग गई। तो फॉर द विलेज कॉट फायर। अब ध्यान दीजिए इस फॉर पे, ये फॉर हमने क्यों लगाया? क्योंकि के लिए। क्लियर? यहाँ आपको बिकॉज नहीं लगाना है। अगर आप बिकॉज लगा देंगे सेंटेंस तुरंत क्या बन जाएगा? आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। कुछ रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं और उन रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करके हम सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में बदल सकते हैं। यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउंस। और रिलेटिव प्रोनाउंस हमने जो पढ़े थे वो सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए पढ़े थे फ्रेंड्स, ध्यान हो आपको। और यहां पर जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो हु और विच। और हु क्या होता है फ्रेंड्स? एंड ही, एंड शी, एंड दे, एंड इट। क्लियर? और जो विच होता है एंड इट। अगर इस हु और विच का मीनिंग ये निकल कर आ रहा है एंड ही और एंड इट, और ये इनसे रिप्लेस हो रहा है, तो सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? सेंटेंस आपका सीधा सीधा सा कंपाउंड हो जाएगा। क्लियर?
और फ्रेंड्स एक सबसे बड़ी ध्यान ये रखना है आपको, देखिए कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दोनों में एक बड़ी माइन्यूट सी लाइन होती है, तो दोनों को अलग करती है, दोनों में एक माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। और वो डिफरेंस क्या होता है, अगर किसी सेंटेंस में हु विच वेयर, अगर इनसे पहले कॉमा आ रहा है तो सेंटेंस आपका क्या है, वो डेफिनेटली कंपाउंड है। मींस अब चलिए अभी पहले इसको समझा देता हूं मैं, उसके बाद इस बात को करते हैं क्लियर। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, आई मेट राम, he gave me his book, मैं राम से मिला, he gave me his book, उसने मुझे अपनी पुस्तक दी। ऑब्वियसली क्या बनाए सेंटेंस को, आई मेट राम, हु का यूज करें, हु गेव मी हिज बुक। ये सेंटेंस क्या बना, ये आप कहेंगे कि ये तो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बन गया। यस यू आर राइट, सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है, लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इस सेंटेंस में जो हु है, ये हु क्या है। अगर मैं कहूं आई मेट राम एंड ही गेव मी हिज बुक, अब ये सेंटेंस क्या है, अब यहां एंड लग गया तो आप कहेंगे सेंटेंस क्या है, ये कंपाउंड बन गया। यू आर एब्सोल्युटली राइट, पहला सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है और दूसरा कंपाउंड है। लेकिन फ्रेंड्स एक्चुअल में क्या है, यहां जो ये हु है, इस हु के बदले आप एंड ही यहां ले आए, इसने एंड ही ने आपके हु को रिप्लेस कर दिया। ये सीधा सीधा सा जो सेंटेंस आपको दिख रहा है, आई मेट राम एंड ही गेव मी हिज बुक, अगर मैं एक और सेंटेंस लिखूं और मैं कहूं आई मेट राम हु एंड ही गेव मी हिज बुक, तो ये सेंटेंस बताइए, ये सेंटेंस कैसा हो गया। ये जो आपका हु है ये क्या है, एंड ही है, और ये सेंटेंस आपका क्या है, अब सोचिए ये कॉम्प्लेक्स है कि कंपाउंड है। ये सेंटेंस आपका कंपाउंड है, और कंपाउंड क्यों है, क्योंकि इसमें जो हु है वो हु क्या है, एंड ही के इक्वल है। अब प्रश्न ये उठता है कि वो तो यहां भी हो सकता है। यस, इसके लिए आपको कंफ्यूजन से दूर करने के लिए आपको क्या कर देना है, कॉमा लगा देना है सेंटेंस को। जो कॉमा लगाने से सेंटेंस आपका, सेंटेंस में एक पॉज दे दिया आपने, उस पॉज देने से सेंटेंस आपका क्या हो गया, कंपाउंड। और एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। देवदत्त शॉट ए स्वान, इट फेल डाउन। देवदत्त ने एक स्वान को मार दिया और वो नीचे गिर गया। क्लियर। तो फ्रेंड्स यहां अगर हम कहें देवदत्त शॉट ए स्वान विच, और विच क्या है यहां पर, एंड इट फेल डाउन। ये सेंटेंस इस विच की हेल्प से क्या बन गया, अब कंपाउंड बन गया। कुछ रिलेटिव एडवर्ब्स होती हैं फ्रेंड्स, उन रिलेटिव एडवर्ब्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, सेंटेंस को कंपाउंड बना देते हैं, यानी यूजिंग रिलेटिव एडवर्ब्स। और वो कौन कौन सी एडवर्ब है जो रिलेटिव एडवर्ब, कौन सी रिलेटिव एडवर्ब है जो सेंटेंस को कंपाउंड बना रही हैं, उसमें फ्रेंड्स सबसे पहले है वेयर। और वेयर क्या मीनिंग देती है, एंड देयर। वेयर इक्वल टू एंड देयर, और व्हेन एंड देन, इनको यूज करें, सेंटेंस आपका
कंपाउंड बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, एक एग्जांपल लेते हैं। ही वेंट टू आगरा ही सा द ताज, वह आगरा गया और उसने ताज देखा। तो वह आगरा गया, उसने वहां ताज देखा। तो सेंटेंस में हम क्या करें, कहां देखा, वेयर, प्लेस की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली हम टू आगरा वेयर, और वेयर से पहले कोमा और इक्वल टू देयर he saw the Taj। क्लियर हो फ्रेंड्स, एंड देयर इक्वल टू एंड देयर आप यूज कीजिए, एंड देयर ही saw the Taj। सेंटेंस आपका कंपाउंड बन गया। आपने कॉमा से सेपरेट करना है और एंड देयर आपको यहां ब्रैकेट में यूज करते हुए लिख देना है। क्लियर, अगर ना भी लिखे तब भी अंडरस्टूड है, लेकिन लिख दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। She saw me in the night she told me a story। तो she saw me in the night, अब आपको यूज करना है when इक्वल टू देन and then she told me a story। तो सेंटेंस कंपाउंड क्या बना आपका, she saw me in the night when she told me a story। क्लियर फ्रेंड्स, तो आपका सेंटेंस क्या बन गया है यहाँ, when, और when की जगह आपको क्या and then आप यहाँ देख सकते हैं। सेंटेंस आपका रिलेटिव एडवर्ब को यूज करके क्या बन गया, आपका कंपाउंड बन गया। तो हमने आज के जो लेक्चर में सीखा कि कैसे दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस को जोड़ के हम सेंटेंस को एक कंपाउंड सेंटेंस में बदल सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो आपके टॉपिक से रिलेटेड चैनल पर अपलोड होती है तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।